हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द्विवेदी स्टडीज। सो ये है हमारा पार्ट टू टिश्यू का। हम पार्ट वन में देख रहे थे। हमने पढ़ा यहाँ पे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सेम टिश्यूज, यानी हमने इसमें डिफरेंस देखे और हमने यूटिलिटी देखी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी कैसी शक्ति होती है। ये सारी चीज़ें देखी हमने, टिश्यू की डेफिनेशंस देख ली, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, यहीं पे ही कवर अप कर लिया। अब आगे हम जो है पढ़ने वाले हैं, पिछले पार्ट में बताया मैंने, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज पार्ट टू एंड ये क्लास 9 का चैप्टर था। एंड अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, जो कि है, शुरुआत होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ये होता है, ये प्लांट टिश्यू का एक टाइप है। तो सबसे पहले आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बाद में आएगा परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हैव द पावर टू डिवाइड, टू फॉर्म न्यू सेल्स। नए सेल बनाने की शक्ति इनके अंदर होती है। पावर टू डिवाइड, टू फॉर्म न्यू सेल्स, इंक्रीज द लेंथ एंड गर्थ एंड आर फाउंड इन ग्रोइंग एरियाज ऑफ इन प्लांट्स। इंक्रीज द लेंथ एंड गर्थ, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनकी गर्थ वगैरह बढ़ाते हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई, यानी इनकी लंबाई बढ़ाता है और इनकी चौड़ाई भी बढ़ाता है। तो ये काम होता है टिश्यू का। न्यू सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टम आर सिमिलर टू द मेरिस्टम, बट दे आर, एज दे ग्रो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज एंड दे डिफरेंशिएट। इसके अंदर एबिलिटी ऐसी होती है कि पावर डिवाइड करने की पावर, अपने न्यू सेल्स फॉर्म करने की पावर होती है। जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो मैं इसके अंदर होगा मेरिस्टम, जो कि डिवाइड करके दो सेल बना देगा। इससे दो सेल बन जाएंगे हमारे, तो वो हो जाएगा हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सेल्स आर एक्टिव, यानी लिविंग जिंदा रहते हैं। एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इनके अंदर होता है एक डेंस साइटोप्लाज्म। देन सेलुलोज, इनके अंदर सेलुलोज भी कम होते हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, इनके अंदर न्यूक्लियाई भी होती है। लैक ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की भी कमी होती है इनके अंदर। एज वैक्यूल प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल्स, प्रिवेंट क्विक सेल डिवीजन ऑल्सो। हम जल्दी जल्दी सेल डिवीजन हो तो इससे भी प्रोटेक्शन करता है वैक्यूल्स, और जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। इसका मतलब ये समझ में आता है हमको कि मेरिस्टम के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि उसके जो है सेल एंड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स रिगेड रहे बिल्कुल। एंड सेल डिवीजन लगातार होता रहता है, तो वैक्यूल उन चीज़ों से प्रिवेंट करता है। सेल नीड्स अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड सॉफ्ट सेल वॉल फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए वॉल चाहिए होता है। सेल को चाहिए होता है डेंस साइटोप्लाज्म एंड सॉफ्ट सेल वॉल। सॉफ्ट सेल वॉल की भी जरूरत पड़ती है। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स देखते हैं और उनकी लोकेशन देखते हैं आगे। तो टिश्यू के भी यहाँ पर टाइप ऑफ टिश्यू देखते हैं पहले, जिसमें होंगे एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। ये तीन प्रकार के टिश्यू को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है, यहाँ पे साइड में डायग्राम भी दिया गया है, हम डायग्राम की मदद से भी देखते रहेंगे कि क्या क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे है उसकी लोकेशन के लिए। तो पहला आता है हमारा एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या चीज़ है देखते हैं। ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट, यानी कि ये टिप्स को बढ़ाता है यहाँ पे, मतलब शूट ये वाला इलाकों को बढ़ाता है, ग्रो करेगा इसे, यानी ये ग्रो करता है। ये जो है प्रेजेंट होता है ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट, यानी इन इलाकों में और इनके रूट वाले इलाकों में भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टम। एंड इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन देखते हैं। इंक्रीज लेंथ, यानी प्राइमरी ग्रोथ बढ़ाए, ये लेंथ वेंथ बढ़ाने का काम करती है। अब आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। आगे क्या है, अब आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या चीज़ है? ये होता है लीफ के बेस पे, यानी ये क्या काम करता है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ ऑर्गन लाइक लीव्स एंड इंटरनोड्स, यानी ये या तो ब्रांच बढ़ाएगा या फिर लीफ बढ़ाएगा। तो इन चीज़ों में काम करता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब आता है आगे लेटरल मेरिस्टम। फाउंड इन वुडी ट्रीज एंड प्लांट्स, जो ज़्यादातर लकड़ियाँ वगैरह होती हैं उनमें, यानी जैसे ट्रीज व्रीज, प्लांट्स में नहीं होंगी ये चीज़ प्लांट्स में नहीं होती, बिल्कुल भी पौधों में बिल्कुल नहीं होती। जहाँ पे मतलब प्लांट्स में तो होगी, लेकिन उन प्लांट्स में होगी जिन प्लांट्स में लकड़ियाँ हो। तो हमारे यहाँ पे होते हैं ये स्टेम एंड रूट्स में प्रेजेंट होती है हमारी लेटरल मेरिस्टम, यानी ये होती है या तो स्टेम में होंगी या रूट्स में। क्या काम करती है? इंक्रीज द डायमीटर एंड ग्रोथ। डायमीटर मतलब ये वाले इलाके को ग्रो करेगी, यानी सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं ये लेटरल मेरिस्टम। पहला होता है कॉट एम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम।
तो ये दो प्रकार के फाउंड इन वास्कुलर बंडल्स, फाउंड ये चीज़ फाउंड होती है, ये चीज़ कैम्बियम। तो ये फाउंड होता है, फाउंड यानी ये ये फाउंड, ये पता लगता है यहाँ पे कि ये चीज़ मिलती है हमको यहाँ पे, यहाँ पे बीट बार्क एंड वास्कुलर बंडल में मिलेगा ये चीज़। अब देखते हैं हम जरा इसमें भी देख लें कि कहाँ कैसे मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगी ये चीज़ें। तो देखते हैं अब, सही हो जाएगा। तो अब आता है, देखते हैं, ये यहाँ पे मिलेगी हमको एपिकल 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 मेरिस्टम। यहाँ पे मिलेगी इंटरकैलरी, यहाँ पे मिलेगी इंटरकैलरी एंड यहाँ पे मिलेगी लेटरल मेरिस्टम। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखा रखा है, शूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मिलेगी एंड लेटरल मेरिस्टम यहाँ मिलेगी, यहाँ यहाँ, और इंटरकैलरी मिलेगी यहाँ पे, इंटरकैलरी लिखा है यहाँ पे, इंटरकैलरी। आगे देखते हैं, ये तो खैर कुछ भी नहीं है। एक्टिविटी 6.1 एनसीईआरटी की ट्राई करना का कभी। एक चीज़ और यहाँ पे भी है, एक चीज़ और है यहाँ पे भी, एक चीज़ है यहाँ पे भी, प्लांट का डायग्राम दिखा रखा है। एक सेकंड ना, ये क्या हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पे दिखा रखा है एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पे होंगी इंटरकैलरी, क्योंकि यहाँ से ब्रांच ग्रो हो रही है तो इसलिए ये होगी यहाँ पे इंटरकैलरी, एंड यहाँ पे डायमीटर बढ़ाने का काम है तो इसलिए ये हो गया लेटरल मेरिस्टम। अब आता है परमानेंट टिश्यू, जो कि अभी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।